हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2022 अटॉर्म मिनी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून 2022 अटॉर्म मिनी एग्जाम 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहे हैं ना। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट के अंदर ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है कि इस बार क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, पता करो थोड़ा सा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी हिसाब से हम तैयारी करके जाएंगे ना। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था आप लोगों के लिए एंड मैंने बताया था कि जून 2022 में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैंने पूरा वीडियो का कंक्लूजन यही दिया था कि आपको अब थ्रू आउट पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि हाँ प्रीवियस ईयर से आया तो प्रीवियस ईयर से ही हर एक क्वेश्चन आएंगे, या असाइनमेंट से आया तो असाइनमेंट से ही हर एक क्वेश्चन आएंगे। रिपीटेड हो रहे हैं लेकिन मिक्सअप क्वेश्चन आ रहा है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था, 7 मिनट के बाद अगर आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हो, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, कि सम टाइम ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपका लक अच्छा हुआ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। तो ये तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा कि मान लो आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करके गए और वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया कि अरे जो क्वेश्चन पढ़ाई किया था वही क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग के लिए तो बहुत अच्छा होगा। नाउ ऐसा हुआ है कुछ कुछ पेपर में कि सेम टू सेम जो प्रीवियस सेशन में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन अभी के एग्जाम में भी रिपीट हो गए हैं। यानी कि दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन आए थे वही सेम टू सेम क्वेश्चन जून 2022 अटॉर्म मिनी एग्जाम के पेपर में भी रिपीट हो गए। और इसीलिए मैं हर बार आप लोग को जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूं तो इतना जरूर मैं रिपीट करता हूं कि फुल्ली डिपेंडेंट भी होके नहीं जाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, और उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना है पूरा, क्योंकि अगर किस्मत आपका साथ दिया तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। और वही हुआ है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर MPSC 004 में, और इससे पहले भी MT8 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो ये हर बार नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है, इसलिए आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको देख के चले जाना, उसमें का क्वेश्चन कर लेना। या तो रिपीट हो गए तो आपके लिए फायदा है, नहीं रिपीट हुआ तो आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं जैसे आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम हैं और आप लोगों को थोड़ी ना पता होगा कि कौन सा प्रोग्राम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, और आप लोग का उस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं। तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहा हूं कि देखो कितना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ पेपर में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टूडेंट ने ही मुझे बताया, तो उसके बाद मैंने चेक किया कि अरे ये तो पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम ही आ गया है। MPSC 004 ये देखो दिसंबर 2021 अटॉर्म मिनी एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है, और जून 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है अभी उसका क्वेश्चन पेपर ये है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिमिलर हुआ है, या तो सेम टू सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया गया या फिर टॉपिक वही है बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। अब देखो दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के पेपर है, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन देखो, राइट एन एसे ऑन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्री मॉडर्न एंड पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अब देखो ये जून 2022 का है, दिसंबर 2021 में सेम वही क्वेश्चन है, जून 2022 में भी सेम वही क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्री मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थॉट। यही पे सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, एकदम 5 मार्क्स का आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल गया। उसके बाद से कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया है डिस्कस टैगोर आइडियाज ऑन नेशनलिज्म, और वही जून 2022 में सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आया है डिस्कस एंड एनालाइज टैगोर थ्योरी ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे आया था डिस्कस टैगोर आइडियाज ऑन नेशनलिज्म, यहाँ पे क्वेश्चन आया डिस्क्राइब एंड एनालाइज टैगोर थ्योरी ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन सिमिलर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया, यहाँ पे सोशलिज्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एग्जामिन जवाहरलाल नेहरू विजन ऑफ सोशलिज्म, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज जवाहरलाल नेहरू व्यूज ऑन सेकुलरिज्म। तो टॉपिक वही है, बस यहाँ पे सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया, यहाँ पे सोशलिज्म के बारे में पूछा गया। उसके बाद से देखोगे तो एक और क्वेश्चन है जो टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ब्रीफली डिस्क्राइब B.R. अम्बेडकर व्यूज ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। B.R. अम्बेडकर के ऊपर जून 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंड इवेल्युएट B.R. अम्बेडकर क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो टॉपिक सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो आप सोचो कि 50 मार्क्स का ये पेपर है जिसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 10, उसमें से 2 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम हूबहू वर्ड बाय वर्ड रिपीट हो गया है, और बाकी 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो टॉपिक सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उसमें सोशलिज्म के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया, तो ऑलमोस्ट सेम था, टॉपिक वही था। और B.R. अम्बेडकर के बारे में इसमें भी पूछा गया, इसमें भी पूछा गया। ठीक है, तो 50 मार्क्स के पेपर में अगर 40 मार्क्स का आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जा रहा है तो इससे ज्यादा अच्छा बात और क्या हो सकता है। जो भी स्टूडेंट मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस के होंगे और उन्होंने दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन करके गया होंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गया। तो बोलने का मतलब ये है कि देखो सबका किस्मत इतना अच्छा होता नहीं है और सभी प्रोग्राम में इतना ज़्यादा रिपीटेशन होता नहीं है। तो
आप लोग वही है कि पूरा फुल्ली डिपेंडेंट होके भी मत जाना, लेकिन इसको नेग्लेक्ट भी मत करना, क्योंकि अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो सेम टू सेम रिपीट हो सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था, क्योंकि देखो जब भी एग्जाम होता है ना तो मैं ये सारा वीडियोस जरूर अपलोड करता हूं ताकि आप लोग को पता चले, क्योंकि आप लोग तो जस्ट जो पेपर का एग्जाम दे रहे हो उसी के बारे में पता है, बाकी अदर क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट हो रहे हो तो पता होगा नहीं। और उसी तरीके से सिमिलर कंडीशन होता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे पहले भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जैसे ये देखो 4 का बी, ए सर्टेन पॉपुलेशन इज नोन टू बी ग्रोइंग एट द रेट, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन 4 का बी में आया था 5 मार्क्स में, और वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। ये मतलब पहले, इससे पहले जब एग्जाम हुआ था तब का है, ये प्रीवियस सेशन का 2017 का है आई थिंक, ठीक है। तो उस वक्त भी सेम हुआ था। देखो यहाँ पे सर्टेन पॉपुलेशन इज नोन टू बी ग्रोइंग एट द रेट, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह पे ए कर दिया गया, 4 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल गया हू बहू, ठीक है। डेटा भी सेम है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 5 का ये देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, यहाँ पे डेटा भी सेम है, 2 मार्क्स का है, और वही सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे 4 मार्क्स का दे दिया गया, और सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यूज द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, और सेम डेटा है, बस 2 मार्क्स का है, यहाँ पे 4 मार्क्स का है। तो समटाइम ये भी होता है कि इस सेशन में 2 मार्क्स का है, नेक्स्ट सेशन में 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आ जाए, ठीक है ना। तो इतने भी ज्यादा कभी कभी होते हैं कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम नहीं होगा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए रिपीट कर देते हैं। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, और हर एक प्रोग्राम के साथ नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन पेपर के साथ नहीं होता है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो दिखाने का मकसद ये था कि हाँ, इतना रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, सेम टू सेम भी आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नेग्लेक्ट करके नहीं जाना। हालांकि जैसा मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस बार एक सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि हाँ प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। जैसे मान लो एमपीएससी 004 का क्वेश्चन अगर रिपीटेड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीएससी का बाकी अदर जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसमें भी सेम टू सेम इसी तरीके से रिपीटेड होगा, ठीक है। तो आप लोग को बस वही बात है कि एक चीज के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होके नहीं जाना है, लेकिन एग्जाम अब दे रहे हो आप मास्टर्स बैचलर्स का, तो आपको हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा। यही नहीं कि हाँ कॉमन ही मिल जाएंगे, लेकिन वही है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लोगे और अगर आपका लक साथ हुआ, पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर कॉमन मिल जाए तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अल्टीमेटली में आपको सारे क्वेश्चन ही करने हैं। ज्यादातर प्रोग्राम में असाइनमेंट के क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इक्का दुक्का मिल रहा है रिपीटेड, लेकिन कुछ कुछ पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम रिपीटेड हो जा रहे हैं, तो वो आप लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं, अभी जितने भी एग्जाम बाकी हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको नेग्लेक्ट मत करना और फुल्ली डिपेंडेंट होकर भी मत जाना। यही वजह है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर काफी जोर देता हूं। आप लोग से अभी भी काफी स्टूडेंट भेज रहे हैं और उसको मैं लगातार अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अभी भी जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो लोग ignuquestionpaper@gmail.com उस पर आप लोग मेल कर देना जो भी एग्जाम दे के आ रहे हो, ताकि उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर पाऊँ और आप लोग टेलीग्राम चैनल से वो सभी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो, ताकि आप लोग के लिए आसानी होगा आगे का एग्जाम की तैयारी करने में, आपको पता भी चल जाएगा। और अगर आप लोग कर लोगे सेम टू सेम रिपीटेड हो गया तो आप लोग के लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो यही सब था इस वीडियो में। कुछ कुछ पेपर कॉमन आए थे तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग की हेल्प हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।